ज़ैनब देखो, वो एयरपोर्ट गया, चेक इन किया होगा, पासपोर्ट कंट्रोल से गुजरा और उसने सोचा कि वो ये सब नहीं कर सकता, फिर अपनी गाड़ी में बैठा और वापस आ गया। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या उसने वहाँ पहुँच के तुम्हें कॉल की? नहीं। मैसेज किया? नहीं किया उसने। मैं शर्त लगा सकती हूँ उसके दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। क्या कर रही हो तुम? कॉल कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे जवाब दो यार, मैं कुछ पूछ रहा हूँ बदमाश। जरा आराम से। वाह, काफी गुस्सा भरा हुआ है तुम में। क्या हुआ? अगर तुम लोग मुझसे डरते हो तो मत डरो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। लेकिन हम खाते हैं। तुम वाकई ये सब नहीं कर सकते, जानते हो तुम। मेरा मतलब, तुम करीम के बलबूते पर मुझ पे अकड़ दिखा रहे हो। ये सब तुम पे अच्छा नहीं लगता। पहले ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं। मैं तो बस वो जगह भरना चाहता हूँ जो करीम सायर के जाने के बाद खाली हो चुकी है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। बस कर दो, तुम उसके आधे भी नहीं हो, समझे? और से सुनो, मैं एक दफा कुछ सोच लूं तो उसे पूरा करके दिखाता हूं। जैसे इस स्कूल में आने का फैसला किया तो बाबा से कहा, फौरन यहां भेज दिया गया। तो अब से सायरिज्म खत्म हो चुका, वायरलिज्म शुरू हो गया। करीम आउट, अकमल इन। समझ गए? अकमल, एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए तुम एक नार्सिसिस्ट हो, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब तुम हर बेवकूफ़ी में माहिर हो। तुम जो चाहे करते फिरते हो, जो चाहे हासिल कर लेते हो। इंतहाई फारिग किस्म के इंसान हो तुम। फौरन गुस्से में आ जाते हो, जंगली बन जाते हो, आपा भी खो जाता है। तो ये तुम पर सूट करेगा। अगर मेडिकल में जाना है बासित भाई तो साइकियाट्रिस्ट बनो और अपनी बकवास बंद रखो ताकि तुम पर कुछ रहम किया जाए। अरे ये नहीं चल रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अगर करीम यहाँ होता तो एक जबरदस्त किस्म का जवाब मुझे दे चुका होता। उसके साथ अच्छा रहा। हाँ, लेकिन तुम लोगों के चेहरे देखो, जैसे आग बुझ गई हो, जैसे किसी से बरसों का ताल्लुक हो और बोरियत सी हो जाए। बोरिंग, फुजूल। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। खुशामदीद अकमल, खुशामदीद। चलो जान। क्या जान को नहीं पता? वो असल में जान शायद सही से बात नहीं कर सका। जान ने उससे पूछा भी, लेकिन करीम ने कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं। शुक्रिया। जान ने कल करीम को कॉल की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। जहाँ तक मेरा ख्याल है करीम बहुत जल्द वापस आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ रह सकता है। चलो ठीक है। जानते हो हमारे स्कूल में नए स्टूडेंट्स कौन आए हैं? मेरे अजीज दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप में से कुछ लोग अभी मुझे नहीं जानते। हाँ, मगर जल्द ही आप लोग मुझे जान जाएंगे। हाँ चलो, लेवो भी आ गया, आप शुरू कर सकते हैं। याद रखना, कोई भी आप सबने ऐसी बात नहीं करनी, अपने दोस्तों से बात नहीं करनी, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। लेवो, चलो डिग्गी खोलो। बस यही रह गया था। वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। हद है। दरअसल मेरे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं मैं उस जगह से खुश नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो आपके पास पढ़े। आपके स्कूल का मैंने बहुत नाम सुन रखा है, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को, और वैसे भी मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है। अगर उसे यहाँ
एडमिशन मिल जाए तो अच्छा होगा। देखिए मेहमद साहब, इस तरह के फैसले अकेले करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जहान साहब से बात करनी होगी मुझे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे? बस बहुत हुआ, जाओ यहाँ से। सनम साहिबा, मेरा ख्याल है कि उन बच्चों के सारे स्कूल जाने में कोई मसला नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रुकावट पेश आएगी। हाँ, तो हम आपकी तालीम में कामयाबी की ख्वाहिश रखते हैं। नहीं नहीं, हमें पता है कि तुम चीजों घर से पैसे मांगते हो। देख क्या रहे हो? जिसको जो चाहिए वो आकर ले सकता है। हम सब ऐसे हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये सब तोहफे हैं। नहीं चाहिए। शुक्रिया। ठीक है। तुमसे शुरू करते हैं। ये लो। मेरे पास पहले ही है, नहीं चाहिए, शुक्रिया। ए, क्या कर रहे हो तुम? अरे कहाँ जा रही हो? जैनब, इस मामले में मत पड़ो, रुको। एक बार अच्छी तरह सोच लो और फिर जवाब दो। कहा ना नहीं चाहिए, क्या जबरदस्ती है? दोबारा सोचो। हमने सोच लिया है, इसलिए कह रहे हैं कि ये चीजें हमें नहीं चाहिए। तुम्हारी राय किसने मांगी है? अगर तुम इससे महंगा सामान भी ले आओ ना, तब भी हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, ठीक है ना? वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं सोचता था कि सिर्फ बासित ही यहाँ पर मर्द है, लेकिन तुम में उससे भी ज्यादा हिम्मत है। दाद देनी पड़ेगी। क्या बात है ज़ैनब, क्या बात है। तुम्हें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि तुम एक बहादुर और निडर लड़की हो। अकमल, मेरा ख्याल है तुम्हें ये हरकतें बंद कर देनी चाहिए। इधर आओ, इधर आओ जरा। तुमने कभी कार्ड्स खेले हैं ज़ैनब? इस बात का क्या मतलब? बताओ, कभी ट्रम्प खेला है? हाँ, खेला है। अच्छा, तो तुम जानती हो कि ट्रम्प कार्ड क्या होता है, मालूम है ना? मैंने इसलिए उसे चुना। याद रखना, तुम्हारे पास कुछ नहीं, मालूम है? इस कॉलेज में आने के लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने। और तुम जानती हो जो कुछ मेरे पास है उससे तुम मुकाबला नहीं कर सकती मेरा। तो इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि तुम हार चुकी हो। समझ गई? मैं तुम्हें स्कूल में रहने नहीं दूंगी, समझ आई तुम्हें? देखेंगे तुम ये सब कैसे करोगी करीम सायर की मदद के बगैर। तुम लोगों को वाकई कुछ नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हमें पता है कि तुम चीजों बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें अभी तक कुछ नहीं मिला ऐमन? नहीं यार, एक दो घर समझ में आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। इतने पैसे नहीं है मेरे पास।
अगर इतने पैसे होते तो ज़रूर सोचती, लेकिन बदकिस्मती से नहीं है। क्या कर सकते हैं। हाँ इमन कैसी हो? ठीक हूँ मैं। तुम कैसे हो? तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। क्या चेकअप करवाया तुमने अपना? हाँ मैं गया था, उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, बेहतर हो रहा हूँ, अब चंद दिनों में आराम से चल फिर रहा हूँ। चलो अच्छा है, सुनकर खुशी हुई। जैनब के बारे में बताओ कि वो अब भी अनमोल के घर पर ही रह रही है क्या? हाँ, यानी कोशिश की थी मैंने, लेकिन उसे कायल करने में नाकाम हो गई मैं। अब मैंने कुछ और करने का सोचा है। क्या सोचा है? घर ढूंढ रही हूँ अपने लिए, यानी किराए का घर। हाँ ये काफी अच्छा ख्याल है। मेरा मतलब मेरे जहन में भी कुछ था। और वो क्या? मैं सोच रहा था कि जैनब यहाँ मेरे साथ भी रह सकती है। नहीं, मेरा मतलब है जैनब तो तुम्हारे साथ रह सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुलैन को जैनब का वहाँ रहना पसंद आएगा। तुम ये क्या कह रही हो? ये घर जितना गुलैन का है उतना मेरा भी है, और ये जैनब का भी अपना घर है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं गुलैन से खुद बात करूंगा। ठीक है, क्या कह सकती हूँ, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। तुम्हें पता है मुझे इस जैसे लोग सबसे ज्यादा नागवार लगते हैं। हमेशा कुछ न कुछ मसला और अकड़ में रहते हैं। वो इस कोशिश में है कि उसे करीम समझा जाए यहाँ पर। इसका क्या मतलब है? करीम यहाँ से जा चुका है तो वो जो चाहे कर सकता है। मतलब वो पुराना करीम? उफ जान, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। उसने ये सब जानबूझकर किया है। मतलब उसे पता था कि करीम जा रहा है। वो चाहता तो पहले भी आ सकता था, लेकिन जैसे यहाँ से करीम गया वो आ गया। वो पूरी प्लानिंग करके आया है जान। उसकी बहन भी बहुत होशियार है, जल्द ही वो अपनी हरकतें शुरू कर देगी। अनमोल वो इंतज़ार नहीं करेगी, आज ही कुछ करेगी, देख लेना। मुझे तो किसी बड़े मसले का इंतजार है, ताकि दोनों ऐसे ही वापस चले जाएं जैसे आए थे। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। देखो वो बेगम है। ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों ज़ैनब? क्योंकि तुम दोनों बहुत जल्द वापस जाने वाले हो। एक बात बताओ, तुम्हें हमसे क्या मसला है? हाँ, बासत की वजह से। बात वो नहीं है। अच्छा वाकई? बिल्कुल, मुझे बासित में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा मसला तुम हो बेगम। मैं हूँ मसला? देखो, मुझे पता है तुमने ऑडिटोरियम में क्या किया। वो सब तुम्हारा प्लान था। तुम चुपके से अंदर आई, वहाँ ऊपर बाल्टी रख दी, और जब बात हाथ से निकल गई तो तुम भाग गई। याद है ना? कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, मैंने ही किया, क्योंकि मैं मलिहा को सजा देना चाहती थी। तुम सजा नहीं, उसे मारने वाली थी बेगम। लेकिन वो मरी तो नहीं ना। जो उसने मेरे साथ किया, क्या वो बिल्कुल सही था? वो अपनी दोस्त को भी साथ लेकर आई थी। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मलिहा ठीक थी। उसने बहुत गलत किया। उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर तुम होती तो क्या करती? बातचीत करके हल करती। बातचीत करती? जैसे जानती ही नहीं हूँ मैं तुम्हें। बताती हूँ क्या करूँगी मैं। मलिहा से कुछ नहीं कहूँगी, प्रिंसिपल के पास जाऊँगी और बताऊँगी कि उस दिन तुमने क्या किया, और फिर वो तुम्हें निकाल देंगे। इसी तरह तुम्हारे भाई से भी हमारी जान छूट जाएगी। ठीक है, जाओ बता दो, कंप्लेन करो मेरी। फिर मैं भी सबको बता दूंगी कि मलिहा ने क्या किया मेरे साथ, और दिलान भी शामिल थी इसमें। कैसे उसके बाबा यानी प्रिंसिपल कैसे अपनी बेटी की हर गलती पर आंखें बंद कर लेते हैं। फिर देखेंगे उसके बाद कौन निकलता है यहाँ से।
मैं चाय नहीं पीती। ये चाय नहीं है, लाटे है, सोया भी है इसमें। मजाक कर रहा हूं। यहाँ लाटे नहीं मिलती। जैसे तुम्हारे स्कूल में मिलती थी। हाँ बिल्कुल, वहां मिलती थी। एक्सप्रेसो, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, लजीज। दोबारा कहता हूं, मजाक कर रहा था। लगता है आज तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है। अकमल, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम सच जानना चाहती हो? असल सच, हकीकत। मैं यहाँ इसलिए आया हूं ताकि तुम्हारे करीब रह सकूं। उसने तुमसे कभी ये बात नहीं की है ना? मैं भी ये नहीं कहता कभी। अभी तक उसने फोन नहीं किया है ना? मैंने तुम्हें बता दिया था, खबरदार किया था। तुम बार बार कहती रही वो तुमसे मोहब्बत करता है। क्या तुम अब भी यही सोचती हो? आज तो तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। डरो मत, मैं तुम्हारी तरह साइको नहीं हूं। सामने से हटो मेरे। जरूर हट जाऊंगी। चलो तुम्हें एक बात बताती हूँ जिससे फायदा होगा तुम्हें। क्या तुम वाकई जानना चाहती हो कि करीम तुम्हें किसके साथ धोखा दे रहा है? ज़ैनब, क्या तुम क्लास में जा रही? तुम्हें कोई मसला है? नहीं, मुझे क्यों होगा? हो भी सकता है। सुनो मेरी बात, अगर तुम लोगों के सामने मुझे जलील करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम दोबारा कभी बात नहीं कर पाओगी। अपनी बकवास बंद करो अकमल। करीम नहीं है, वो जा चुका है, इसलिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओह, क्या वाकई नहीं कर सकता? सब जानते हैं कि मलिहा अब तुम्हारी बहन है। अगर वो वक्त होता कि लोग कुछ नहीं कहते तो कहते कि मलिहा से ब्रेकअप किया और ज़ैनब से डेटिंग की, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। इसलिए मिस ज़ैनब, अपने आप को संभालो। मैं जाऊंगा और मलिहा को सब बताऊंगा। उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगा और मलिहा फौरन बासित को बता देगी। देखो ज़ैनब, वो चला गया है, लेकिन उसके किए हुए का अभी भी यहां असर है। समझ गई? Still working on papers? Hey, yeah. I couldn't finish. There's so much to do. All right. Weren't you comfortable upstairs? No, I mean, I don't know. Thought it'd be a change. It's a nice couch. Okay. Well, I'm making some coffee. Can I get you something to eat? Probably should shower first. Wake up a bit. Right. The bathroom is just upstairs.
It's up the stairs, then right. Is everything all right? Yeah, it's fine. Okay. Towels? The towels are in the cabinet. Cool. All right. अहमद, क्या करीम से बात हुई है तुम्हारी? नहीं, क्या तुम्हारी हुई? नहीं, पता नहीं क्यों मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र मत करो सनम, फोन किया तो था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, ठीक हूँ, परेशान मत हो मेरे लिए। लेकिन उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। रहने दो, जब वो बेहतर महसूस करेगा तो कॉल कर लेगा। You know, I still can't believe you're here. Why is that? I don't know. We haven't seen each other forever. Right. Then you just showed up. I didn't think you're gonna spend the night. Right. Karim, is there something going on? No, why? Don't know. But if there is, you can tell me anytime. Of course. You do rest. I'm going to class now. Okay. I'll be like 2 hours. I'll call you when I'm done. We can go for the coffee or something. Yeah, sounds good. Okay. It's cool if I hang around, right? Yeah, sure. Whatever you want. Make yourself at home. Okay. Jane, Yeah. is everything okay? Yeah, it's fine. Okay. I'll see you later then. Have fun. हेलो। जी ठीक है बाबा, ठीक है, मैं जैसे ही फारिग होंगी आपको कॉल कर दूंगी। खुदा हाफिज, स्कूल के बाद मिलते हैं। क्या तुम मेरे घर चलोगी ना ज़ैनब? पहले जाकर मुझे अपनी अम्मी से मिलना है मलीहा। कोई बात नहीं, बाद में आ जाना मेरे घर। ठीक है। तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे उसे खा जाओगी। तुम मेरा पीछा छोड़ो और यहाँ से चली जाओ। फिक्र मत करो, जा ही रही हूँ। याद है ना तुमने उस दिन मुझसे क्या पूछा था? भूली नहीं हो? बस वही बताने आई हूँ। ठीक है, बताओ और यहाँ से जाओ। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अरे खुशामदीद गुलैन साहिबा। बहुत शुक्रिया। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं भी आपसे यही पूछती, लेकिन आपके चेहरे से सब जाहिर है, आप बहुत चमक रही हैं। बहुत शुक्रिया। और सुनाओ, लगता है काफी मसरूफ हो तुम। जी हाँ, हम काफी मसरूफ हैं। आपको तो पता होगा कि हमने इस वीकेंड पर भी काम किया। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने सुना था। कुछ दिनों में यानी हम किसी को नौकरी पे रख लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को रख लेंगे? किस पोजीशन के लिए? यानी मैं आपकी बात समझी नहीं। मायदा साहिबा। क्या मायदा साहिबा कुछ बताने वाली थी? नहीं। अच्छा खैर, तुम अभी काम पर जाओ, बाद में मिलते हैं। ठीक है। मुझे ज़ैनब से मिलने जाना है, वो इंतज़ार कर रही है। ज़्यादातर मैंने काम कर दिया है, मैं वापस आकर बाकी काम कर लूँगी। ठीक है? ठीक है ऐमन, चली जाओ, लेकिन ज़्यादा देर मत करना। ठीक है। खुशामदीद गुलैन। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये अब तक यहाँ पर क्या कर रही है? आखिर ये सब क्या है? चीखो मत। चीखूंगी। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं इसको यहाँ पर नहीं दिखना चाहती, और जब मैं तुम्हें यहाँ पर बगैर बताए आई तो वो अभी भी यहीं पर काम कर रही है। चीखना बंद करो गुलैन, पहले बैठ जाओ, फिर आराम से बात करते हैं। बात करने के लिए आखिर अब बचा ही क्या है?
मैंने बहुत मिस किया तुम्हें अम्मी की जान। मैंने भी आपको बहुत मिस किया अम्मी। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें समझना होगा गुलैन, मैं इस वक्त एमन को नहीं निकाल सकती। आखिर तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? देखो, वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। उसे जो काम दिया जाए वक्त पर और बहुत बेहतर करके देती है। क्या बात है उसकी? यानी पूरे इस्तांबुल में उसकी कोई जगह नहीं ले सकता, वो अकेली काफी है। क्या ऐसा ही है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो फिर मसला क्या है? तुम चाहे जो भी करो, कुछ भी करके निकालो उसे यहाँ से। मैं मजीद उसके साथ काम नहीं कर सकती। मुझे माफ करना गुलैन, मैं तुम्हारे पर्सनल मसलों की वजह से एमन को नहीं निकाल सकती। मुझे लगता है तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं यहाँ पर कितना काम ला रही हूँ। शायद तुम भूल गई, हम पार्टनर हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे का फैसला मानना चाहिए। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है और अपना जवाब भी दे दिया है तुम्हें। तो ये आखिरी फैसला है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ। आंखें खोलो अपनी और गौर से अपने इर्द गिर्द का जायजा लो। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो अपनी बेटी का सहारा लेकर मेरे शौहर के नजदीक आने की कोशिश कर रही है। वो हर वक्त हमारे साथ रही हॉस्पिटल में, और ये सब कुछ जानते हुए। खैर, मैं ये सब कुछ तुम्हें क्यों बता रही हूँ? यकीन करो, एक दिन कहोगी कि मैं सही थी, लेकिन उस वक्त तक देर हो चुकी होगी। घर तो तलाश कर रही हूँ मैं, लेकिन काम की वजह से सिर्फ हफ्ते को ही देखने जा सकती हूँ, फिर फैसला करेंगे। अम्मी, इस वीकेंड हम दोनों मिलकर साथ देख लेंगे। हाँ ठीक है, देख लेंगे, मगर मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे होगा, क्योंकि पैसे ज़्यादा नहीं हैं। ज़्यादा नहीं है? हाँ, जाहिर सी बात है, तुम्हें पता होगा इतने पैसे नहीं बनते। बिजली का बिल होगा, गैस का बिल होगा, पानी का भी बिल होगा, और ऊपर से किराया भी देना होगा। ये सब कैसे मैनेज करूंगी मुझे वाकई नहीं मालूम। जो काम कर रही हूँ उसके अलावा भी काम करना पड़ेगा मुझे, इससे नहीं होगा गुजारा। मुझे पता है आप क्या कहना चाहती हैं अम्मी। आप कहेंगी थोड़ा अर्सा और रह लेते हैं, मैं पैसे बचा लूंगी, हम गर्मियों में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना? अम्मी की जान, हमेशा तो नहीं रहेंगे ना वहाँ ज़ैनब। ठीक है, तुम याले से बात भी मत करना, उसका चेहरा भी ना देखना। आप क्या सोचती हैं अम्मी? मेरा मतलब है कि प्लीज अम्मी इस बारे में बात मत करें, प्लीज। अनमोल की अम्मी को तो तुमसे कोई मसला नहीं है ना? नहीं, अनमोल ने कहा जब तक चाहो रुक सकती हो, और मैं भी उनके लिए कोई मसला पैदा नहीं कर रही, मदद करवाती रहती हूँ। अभी तक सब ठीक चल रहा है। मरीहा के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक है। और इसके अलावा? और मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा नहीं सोचती। मतलब शायद ये थोड़ा अजीब है अम्मी, हम वाकई मुख्तलिफ हैं, जानती हूँ। सिर्फ शक्ल सूरत की वजह से नहीं, हमारी शख्सियत भी मुख्तलिफ है, इसलिए थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन अम्मी, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहती। आपने ही कहा था कि वक्त के साथ ज़ख्म भर जाते हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि ये ज़ख्म जल्द से जल्द भर जाए अम्मी। हेलो हेलो